दोस्तों, पूरी दुनिया 5 तत्वों या फिर पंचतत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष की अभिव्यक्ति है। आकाश तत्व या अंतरिक्ष तत्व जीवन के उच्च आयामों में काम करता है, जबकि अन्य 4 मूल तत्व दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जातक अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार पौधे लगाकर रोग, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो सकता है। शायद यही एक कारण है कि हमारे पूर्वज पेड़ों को देवी और देवता के समक्ष मानते थे और उन्हें दिव्य तत्वों के रूप में पूजते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 27 नक्षत्रों के अनुसार कौन से वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र कुचला या स्ट्रिक्नाइन अश्विनी नक्षत्र से जुड़ा वृक्ष है। इस वृक्ष को नियमित रूप से जल चढ़ाने, इसकी 11 बार परिक्रमा करने और इसे स्पर्श करने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। भरणी नक्षत्र इस नक्षत्र के लिए आंवला या भारतीय करौदा इसका सुझाव किया जाता है। भरणी नक्षत्र के जातकों को इस पेड़ पर प्रतिदिन कुमकुम लगाना चाहिए, अखंड अनाज यानी कि अक्षत चढ़ाना चाहिए और इस पेड़ के नीचे बैठकर भजन पढ़ना चाहिए और इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र इस नक्षत्र के लिए गुलर का पेड़ लगाया जाता है। कृतिका नक्षत्र के जातकों को प्रत्येक शुक्रवार को इस वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस वृक्ष की जड़ में चावल के दाने चढ़ाने से भी लाभ होता है। रोहिणी नक्षत्र इस नक्षत्र के जातक जामुन के पेड़ की पूजा करते हैं। रोहिणी मूल के लोगों को इस पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, इसके चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए और रोहिणी नक्षत्र के दिन इसकी जड़ पर थोड़ी चीनी और गेहूं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना इस नक्षत्र के जातकों के लिए अत्यंत पुण्यदायी सिद्ध होता है। मृगशिरा नक्षत्र कत्था या बबूल का कत्था इस नक्षत्र से जुड़ा वृक्ष है। प्रत्येक बुधवार को इसमें जल चढ़ाने और इसकी पूजा करने से इस नक्षत्र के जातकों को उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं। जेब में इसकी छोटी सी टहनी रखना भी शुभ माना जाता है। हालांकि इस पेड़ को घर में लगाना शुभ नहीं होता है। आद्रा नक्षत्र इस नक्षत्र का स्वामी कृष्ण कमल पुष्प है। इस नक्षत्र के जातकों को नियमित रूप से इस पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और मनोकामना पूर्ति के लिए दुर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र इस नक्षत्र का संबंध बबूल वृक्ष से होता है। इस नक्षत्र से संबंधित जातकों को प्रतिदिन इस पेड़ के कुछ पत्तियों का सेवन करना चाहिए और सौभाग्य सुनिश्चित करने के लिए इस पेड़ की एक टहनी भी अपने पास रखनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र पीपल या पवित्र अंजीर इस नक्षत्र के लिए सुझाया गया दिव्य वृक्ष है। इस नक्षत्र के जातकों को इस वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, थोड़ी सी शक्कर अर्पित करनी चाहिए और प्रतिदिन इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन वृक्ष का स्पर्श भी करना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र चंपा इस नक्षत्र का अधिष्ठाता वृक्ष है। इस पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिदिन इसे छूने से जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। इस पेड़ के फल को तिजोरी में रखना भी इनके लिए फायदेमंद होता है। मघा नक्षत्र बरगद या बेड़ का पेड़ इस नक्षत्र का शासक वृक्ष है। जातकों को इस वृक्ष की जड़ को लेकर हमेशा जेब में रखना चाहिए। इसे रात के समय अपने पास नहीं रखना चाहिए। प्रतिदिन इसकी परिक्रमा करने से भी लाभ होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इस नक्षत्र का स्वामी अशोक वृक्ष है। सोमवार के दिन इस पेड़ के 7 पत्तों को तोड़कर तिजोरी में रख देना चाहिए। जातकों को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दिन इस वृक्ष की छाया में बैठकर इसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इस नक्षत्र के लिए खेजड़ी या प्रोसोपिस सेनेरारिया वृक्ष का सुझाव दिया जाता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के लिए इस पेड़ की जड़ पर तिल और फल चढ़ाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। हस्त नक्षत्र जूही या चमेली का पौधा इस नक्षत्र का दिव्य पौधा है। इस नक्षत्र के जातकों को इस पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और शुभ मुहूर्त में इस पेड़ की 9 पत्तियां तोड़कर घर में रखनी चाहिए। चित्रा और मूल नक्षत्र बेल इस नक्षत्र का दिव्य वृक्ष है। इसकी परिक्रमा करनी चाहिए और प्रतिदिन इसमें जल अर्पित करना चाहिए। इस नक्षत्र के जातकों के लिए भगवान शिव को इस वृक्ष के पत्ते अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी होता है।
स्वाति नक्षत्र, अर्जुन इस नक्षत्र का दिव्य वृक्ष है। इन जातकों को इस पेड़ को हर दिन स्पर्श करना चाहिए और इस वृक्ष की एक छोटी सी छाल अपने जेब में भी रखनी चाहिए। विशाखा और अनुराधा नक्षत्र, नागकेशर या आयनवुड पेड़ इस नक्षत्र का शासक वृक्ष है। इस नक्षत्र के जातकों को इस वृक्ष को अपने घर के आसपास लगाना चाहिए और नियमित रूप से इसकी जड़ों पर दूध छिड़कना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र, नीम का पेड़ इस नक्षत्र से जुड़ा दिव्य वृक्ष है। प्रतिदिन इस वृक्ष को छूकर इसकी ताड़ सेवा करनी चाहिए। इस वृक्ष की जड़ में रेवाड़ी की मिठाई, तिल और शक्कर डालना लाभकारी होता है। पूर्वाषाढ़ और श्रवण नक्षत्र, अशोक का पेड़ इस नक्षत्र से जुड़ा दिव्य वृक्ष है। इस नक्षत्र के लोगों को प्रतिदिन इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक बुधवार को इसकी जड़ पर हल्दी और जड़ चलाना चाहिए। गुरु पुष्य के दिन जातकों को इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए और फिर उपयोग के लिए उसकी एक जड़ तोड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा करने से पहले पेड़ से अनुमति लेनी जरूरी है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र, कटहल का पेड़ इस नक्षत्र पे शासन करता है। इस नक्षत्र के जातकों के लिए इस पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। उन्हें कुछ समय के लिए इस पेड़ के नीचे बैठना चाहिए और अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र, शमी या नारियल का पेड़ इस नक्षत्र का स्वामी वृक्ष है। अपने घर में नारियल का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। शतभिषा नक्षत्र, कदम इस नक्षत्र का स्वामी वृक्ष है। इस जातकों के लिए शयन कक्ष में आम की टहनी रखना अत्यंत लाभदायक होता है। शतभिषा नक्षत्र के जातकों को इस पेड़ का स्पर्श करना चाहिए और सभी समस्याओं को इसके साथ साझा करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाती है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र के अनुसार नीम के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। जातकों को इसे शयन कक्ष या अध्ययन कक्ष में रखना चाहिए। उन्हें अपने नहाने के पानी में भी इस पेड़ के 4 से 5 पत्ते डाल देने चाहिए। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र के लोगों को आम के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी जाती है। जातकों को इसे अपने घर में लगाना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए। जल, अखंड चावल और कुमकुम चढ़ाकर इस वृक्ष की पूजा करने से असाधारण लाभ मिलता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का सबसे आखिरी नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। महुआ इस नक्षत्र का अधिष्ठाता वृक्ष है। पूर्णिमा के दिन इस पेड़ के नीचे इमरती मिठाई रखनी चाहिए। हालांकि इस पेड़ को घर के बाग के अंदर लगाने से बचना चाहिए। जो लोग इसका वृक्ष नहीं लगा सकते वो इसकी पेंटिंग रख सकते हैं और इन वृक्षों की जड़ों को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि आज का वीडियो और उसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।